जय श्री कृष्ण। क्या आपके मन में भी सब कुछ छोड़कर संन्यास ग्रहण करने का ख्याल आता है? क्या कभी कभी आपके मन में भी ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, चलते हैं जंगलों में, क्या रखा है इस दुनिया में? तो आइए आज सुनते हैं गीता के ये श्लोक और ढूंढिए अपनी असमंजस, अपनी स्थिति, अपनी मन स्थिति के उपचार, अपनी समस्याओं के हल गीता के इन श्लोकों में। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तभी आप गीता अमृत के इस अमृत को चख पाएंगे और अपने सवालों के जवाब को ढूंढ पाएंगे। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद्दृष्टास्तदा सक्तः चिरकीलशोकसंग्रहम्। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिनमें समझ नहीं होती वो कर्म में आसक्त रहते हैं, वो कर्म में डूबे रहते हैं, लेकिन विद्वानों और समझदारों को बिना लगाव के कार्य करना चाहिए। जो मूर्ख होते हैं वो तो अपने स्वार्थ के रहते हुए कर्म को करते हैं, लेकिन विद्वान और समझदार कर्म तो करते हैं लेकिन स्वार्थ नहीं रखते। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं और कर्म को सही विधि करने से ही क्या हम ज्ञानी कहलाते हैं? ऐसा नहीं है। हमें कर्म करना, उसमें आसक्ति या लगाव नहीं करना, और ऐसा करना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है कि आप निस्वार्थ होकर कर्म कीजिए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अगर ऐसा कोई ज्ञानी जिसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि कोई साधु या संत जिसका कि किसी कर्म में कोई आसक्ति ही नहीं होती, साधु और संत को तो कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता, तो ऐसे लोगों को क्या काम करना चाहिए? उन्हें समाज सेवा करनी चाहिए, उन्हें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, उन्हें दूसरों के लिए जीना चाहिए, उन्हें दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। या उनके लिए कहा गया है कि जो सोचते हैं कि दुनिया को छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे तो उन्हें भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो नारायण तो हर नर में है। तो आपको अगर नारायण की सेवा करनी है तो आपको हर नर की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि हर नर में आपको नारायण ही देखना होगा। जब आप ऐसा देखना शुरू करते हैं तभी आप परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जो यसेत कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। जो ज्ञानी हैं और जिन्हें ईश्वर की सच्चाई का ज्ञात हो गया है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कार्य करने के तरीके से किसी दूसरे के मन में कर्म को लेके अश्रद्धा या अपमान पैदा ना हो। आप किसी ज्ञानी को देखकर यह सोच सकते हैं कि वो तो कुछ करते ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं? इसलिए ये उन महापुरुषों और ज्ञानियों के लिए जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म और अपना कर्तव्य भली भांति पूर्ण कर सके। यदि किसी साधु को देखकर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता है कि हम भी साधु बन जाते हैं, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि जो साधु बना है हो सकता है वो अपने जीवन के कर्मों को पूरा करके साधु बना हो सकता है उसे वो सच्चाई ज्ञात हो गई हो सकता है अब उसके लिए कर्म कुछ रह ही ना गया हो। इसीलिए दूसरे को देखकर अपने मन में ऐसे ख्याल लाना कभी भी उचित नहीं होता। प्रकृतये क्रिय कर्माणि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विदुरात्मा कर्ता हमति मन्यते। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, हर व्यक्ति का गुण अलग होता है, हर व्यक्ति का टैलेंट अलग होता है, तो हर मनुष्य अपने अनुसार कर्म करता है। हमें कभी भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं वो दूसरा नहीं है, जो जिम्मेवारियां हमारी हैं वो दूसरे की नहीं है। क्या पता कोई और किस तरह की परिस्थिति का सामना करता हो, उसके सिर पर कौन सी जिम्मेवारियां हो। तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। और जिसके अंदर घमंड भरा रहता है, जो सोचता है कि करने वाला मैं ही हूँ, वो मूर्ख होता है, क्योंकि ऐसे सोचने वाले को श्री कृष्ण अज्ञानी कहते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करवाने वाली आपकी अपनी प्रकृति होती है और उसके गुण होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, वो आपसे क्रोध करवा रहा है, क्योंकि आप इंद्रियों के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। तो सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है।
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं। प्रकृति की बात कर रहे हैं। प्रकृति 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे जिसकी प्रकृति होती है वैसा ही मनुष्य व्यवहार करता है, वैसे ही वो हरकतें करता है। जैसे अगर किसी के अंदर तामसिक प्रवृत्ति है तो उसे आलस या नींद ज्यादा प्रिय होगी, उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे। और जो राजसिक गुण वाला होगा वो हर बात में बहादुरी दिखाएगा, शौर्य दिखाएगा। और जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और हम जैसे ज्यादातर लोग जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कतस्य विदो मंदान कस्यवित् विचालयेत्। जो ज्ञानी कर्म में लगे रहते हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, क्योंकि जैसे उनके अंदर गुण होंगे वैसे ही उनकी प्रकृति होगी, वैसे ही वो कर्म करते हैं। वे खुद कुछ भी नहीं करते। और ज्ञानी जब इस बात को समझ लेते हैं तो ये उनका कर्तव्य बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। हम धर्म की बात करते हैं ना, तो मनुष्य का धर्म जो होता है वो उसका कर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है। ज्ञानी अर्थात कि पहुंचे हुए लोग, जो लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तामसिक गुण वाला मनुष्य राजसिक गुण वाला नहीं हो सकता, राजसिक वाला सात्विक वाला नहीं हो सकता। तो ये जो गुण हैं ये बदलते रहते हैं, और जैसे जैसे गुण बदलते हैं वैसे वैसे मनुष्य की प्रवृत्ति बदलती जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर ज्ञान आना शुरू हो जाता है। इसलिए वे उन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते। वे तो केवल कार्य करते हैं और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद को ईश्वर के आगे समर्पित करके कार्य करते हैं। तो हमें भी जो कर्म करना है वो ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम मुझ अंतर्यामी पर अपने सारे कर्मों को छोड़ दो, सब कुछ समर्पण कर दो। भूल जाओगे कि तुम हो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ममता को छोड़ दो, आशा को छोड़ दो, दुख को छोड़ दो और केवल युद्ध करो, केवल अपना कर्म करो। तो यदि हम भी अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, हम कोई आशा नहीं रखते, कोई ममता नहीं रखते, कोई दुख नहीं रखते, कोई सुख नहीं रखते, हम समभाव की स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ भी मेरा अपना नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पर मैं खत्म हो जाती है और वहां पर शुरू होता है समर्पण। जब हम पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, वास्तविक ज्ञान हमें तभी मिलता है और हम तभी सफल हो पाते हैं। तो हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। यमे मतमिदं नित्यं अनुतस्ति मानव श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, क्या यही है आपके जीवन का लक्ष्य? नहीं। यदि आपके जीवन का लक्ष्य ये है तो आप तो जीवन और मरण के चक्कर में उलझे ही रहोगे। आपका जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। और वास्तविक लक्ष्य तो मनुष्य का मोक्ष ही है, क्योंकि मोक्ष ही है जो आपको सद्गति को प्राप्त कराएगा। जीवन और मृत्यु के चक्कर से बचना, निष्काम कर्म का अगला कदम मोक्ष ही तो है। और श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा ही अनुसरण करता है, वह सारे कर्मों से छूट जाता है, वो सारे बंधनों से छूट जाता है। जो भी कोई सुख दुख और मोह माया को छोड़ अपने कर्म को प्रभु को अर्पण कर देता है, कर्म को सच्चे मन से करता है, उसे सब बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। ये तो तभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् स्थान विद्धि नष्ट चेतसः।
श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से घमंडी, बहुत से पाखंडी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ये मैं तो रावण की भी नहीं रही, ये मैं तो कंस की भी नहीं रही, जो खुद को ही समझते हैं कि जो हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है, वास्तव में वे मूर्ख होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्ता तो केवल वही है। वो केवल अपने झूठे ज्ञान में मस्त रहते हैं और ऐसे मूर्खों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपको अपने चारों तरफ सभी घमंडी दिखाई देंगे। आज यही तो है, चारों तरफ पाखंड ही तो है। आपको ऐसे ऐसे ज्ञानी मिलेंगे जिन्हें ज्ञान नहीं है। आपको ऐसे ऐसे पाखंडी मिलेंगे जो निरंतर पाखंड करते हैं और कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। हिरण्यकश्यप ने भी यही कहा था, लेकिन प्रहलाद ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था और उसने केवल अपने श्री हरि की वंदना की थी। और श्री हरि ने उसके विश्वास को किस तरह से दर्शाया था कि एक खंबे में भी नरसिंह अवतार ने आज जन्म लिया। नरसिंह अवतार आ गए एक खंबे में भी और उन्होंने हिरण्यकश्यप के अहंकार को तोड़ दिया। तो जहाँ मैं होती है वहाँ अहंकार होता है। जो खुद को कहता है कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, वास्तव में वो अज्ञानी है, झूठा है, पाखंडी है।